नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कहानियों। आज के हमारे इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे किताब गिल्ड के बारे में। हमारे पिछले पॉडकास्ट गिल्ड के पिछले पॉडकास्ट में जिस तरीके से हमें हमारे लिसनर्स के कमेंट्स और फीडबैक्स मिले थे, वो इस किताब के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ लेना चाहते थे। जिस तरीके से इसका इन डेप्थ और इतना गहरा सब्जेक्ट है, ज़ाहिर-सी बात है एक वीडियो तो और बनता है। तो मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगा और एक बार फिर से इनवाइट करना चाहूँगा गिल्ड की ऑथर शिवी गोयल जी को और जानेंगे उनसे इस किताब के बारे में और इस किताब की रीलॉन्च के बारे में। तो शिवी जी एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों में। और जैसा कि लिसनर्स का फीडबैक मिला हमें और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिले लिसनर्स के कि वो आपकी किताब और ज़ाहिर-सी बात है इतने इन डेप्थ सब्जेक्ट के बारे में और भी बहुत सारे सवाल लोगों के मन में थे। तो मैं चाहूँगा सवालों का सिलसिला जारी रहे। एक बार फिर से स्वागत है आपका इसकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सूरज, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू द ऑडियंस जितने लोगों ने भी पॉडकास्ट देखा, जो भी सवाल हैं, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर देम एंड टू टॉक अबाउट इट बिकॉज़ खुशी इस बात की हो रही है कि इतना नीश टॉपिक है, जो अंडररेटेड है, जी। जो इम्पोर्टेंट भी है, बट इट इज़ नॉट येट स्पोकन ऑल्सो मच अबाउट और उस पे इतने क्वेश्चंस आना, उस पे इन डेप्थ में बात करना, आई एम ऑनर्ड। So I'm looking forward to it and let's get going with that. जी, Yeah. जिस तरीके से गिल्ट हमारी इंसान की पर्सनैलिटी का ट्रेड है, हमारे बिहेवियर का एक ट्रेड है और पता नहीं क्यों हमारे यहाँ एक 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 दोहरी मानसिकता कहूँगा या एक हिपोक्रेसी कहूँगा मैं कि पीपल डोंट वांट टू टॉक मोर अबाउट मेंटल हेल्थ। तो द टर्म गिल्ट डज़ इट रिलेटेड विद द मेंटल हेल्थ सिंस आप तो वैसे भी वर्सेटाइल हैं और व मेंटल हेल्थ कोच भी हैं? Yes. So उसमें phases हैं सुयश. Guilt is eventually related to your mental health. ओके, But as we spoke in the last podcast also, and for the audience also, if you have not watched it yet, please go. The link will gonna be dropped in the description. We have spoken in detail about good guilt, bad guilt, why it is wrong, why it is right. And as the title also of the book suggests, it's like we decide. Nobody will gonna decide कि ये आपके लिए सही है या गलत है। सो जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था, इसका डिटेल्ड इफेक्ट ऑफ गिल्ट हमारे डायरेक्टली मेंटल हेल्थ पे होता है। एंड देयर आर सो मेनी स्टडीज स्टिल गोइंग ऑन. Like I have mentioned in the book also, there's still research going on in Philadelphia and American and Californian and Denmark institutes of psychology and behavioral science. Abhi bhi the researchers are only researching guilt. Now just imagine कि इतना सारा human behavior में only guilt is researched more. Why? Because definitely ये एक छोटा सा emotion हमारे mental health पे effect डालता ही है if not catered rightly. सो देखा लिसनर्स जिस तरीके से बताया कि गिल्ट कहने के लिए एक छोटा-सा इमोशन हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्टली जुड़ा रहता है हमारी मेंटल हेल्थ से। अगला सवाल करूँगा शिवी जी, जो कमेंट के तौर पे हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं। 2 प्रकार के गिल्ट सबसे बड़े ब्रॉड आइडेंटिफाइड होते हैं, सेल्फ गिल्ट और सोशल गिल्ट। सो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों गिल्ट में? वी कैन स्टार्ट विथ सेल्फ गिल्ट फर्स्ट। Sure. Okay, self guilt के बहुत सारे examples हैं. So it is, for example, I am associated to some of the group. I am a mother, okay, and I was supposed to respond to somebody, which I couldn't. Maybe of so many reasons. हमारे पास 100 काम होते हैं, घर के, बाहर के and all. And it's kind of my moral responsibility. Now what happens is, sometimes कोई important message आपको छूट गया. आपने 3 दिन तक किसी को रिप्लाई नहीं किया. Now the other person is in any ways irritated that what is this? I have texted you like for so long and you're not calling me back and you're not texting me, right? But वो other person का attitude तो अपनी जगह है. But because I am also a moral responsible person, मेरे अंदर वो self guilt आ जाएगी. मतलब बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है. मतलब अगर हम रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, तो हमको लगता है कि सामने वाले को लग रहा है कि हम उसे इग्नोर कर रहे हैं एंड दैट कम्स एज़ अ सेल्फ गिल्ट, राइट? करेक्ट. सो मेरे अंदर वो सेल्फ गिल्ट एक बहुत छोटी सी बात पे आ गया. Which makes no sense. Now, if the other person is related to me personally or professionally, that person needs also need to be considerate enough to understand that there can be some reason that this person is not responding.
So you should have that level of understanding. ओके ओके आप वो रिश्तों की बात नहीं कर रहे कि यार हस्बैंड और वाइफ में हो रहा है या भाई बहनों में हो रहा है, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, बट दिस इज अ प्रोफेशनल पर्सनल रिलेशनशिप जहाँ पे रिश्ते जल्दी टूटते हैं और खराब होते हैं, तो ये सेल्फ गिल्ट हमारे अंदर आ जाती है. इट इज एट द बेसिक लेवल एंड इफ इट इज नॉट केटर्ड, मैंने अगर इसको छोड़ा नहीं तो मेरा ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगा. अरे यार रिस्पॉन्ड नहीं किया, अरे यार उससे बात नहीं की, काम चला जाएगा, क्लाइंट है, रिश्तेदार है तो बुरा मान जाएगा, फैमिली फंक्शंस में नहीं बुलाएगा, ताने मारेगा. ओवरथिंकिंग शुरू हुआ. ओवरथिंकिंग इज अ कैंसर टू योर मेंटल हेल्थ. इट्स लाइक कैंसर. इट स्टार्ट्स विद अ सिंगल सेल एंड इट कीप्स ऑन स्प्रेडिंग, कीप्स ऑन स्प्रेडिंग. तो वो आप सोचिए कहाँ पे पहुंच जाके खत्म होगा. फिर आपके रिएक्शंस निकलेंगी क्योंकि आप ओवरथिंक ऑलरेडी कर रहे हो. एग्जैक्ट नाउ इफ यू मेट दैट पर्सन, बिकॉज आपको मिलना तो है ही प्रोफेशनली पर्सनली, कभी तो टकराएंगे आप, जी बिकॉज दैट इज एसोसिएटेड विद दैट नोन पर्सन. तो सामने वाला बोलेगा अरे आपने वो किया नहीं, मैसेज, सॉरी मैं यू से सॉरी out of your self guilt. So the first step towards letting go guilt is apology. But that apology is needs to be from within so that it's gone. वो ओके छूट गया ना अगर सुयश अंदर, तो वो फिर खराब है. इट्स वेरी थिन लाइन टू एक्चुअली काइंड ऑफ अंडरस्टैंड अनलेस यू प्रैक्टिस इट. नो, थोड़ा प्रैक्टिस डेली में लाएंगे तो शायद समझेंगे. इज इट रिलेटेड कि द काइंड ऑफ कंडीशनिंग द काइंड ऑफ मॉरल एंड द काइंड ऑफ एथिक्स हमारे अंदर होते हैं, जिस तरीके की हमारी अपब्रिंगिंग होती है, वो हमें एक तरीके से ले जाती है सेल्फ गिल्ट की तरफ. जैसे हमारे मॉरल्स हैं कि यार रिप्लाई करना है, रिस्पॉन्स करना है. सी वी आर ह्यूमन बींग्स, सो वी नो द डिफरेंस. हमें पता होना चाहिए रिएक्ट और रिस्पॉन्स का डिफरेंस, राइट. तो जब बात रिस्पॉन्स की होती है एंड अगर हमारा वो रिस्पॉन्स डिले होता है, तो शायद सामने वाला इतना अंडरस्टूड हो, लेकिन हमें खुद को फील होने लगता है कि अरे यार आई फेल टू रिस्पॉन्ड ऑन टाइम और आई टेक सो मच ऑफ टाइम टू रिस्पॉन्ड. तो ये हमारे इंटरनली कंडीशनिंग जैसी हमारी होती है, हमारे मॉरल्स जो हमारे एथिक्स होते हैं कि somebody want to talk or somebody pinged us, somebody texted us, so we have to reply, we have to respond. Yes, it is definitely one aspect of it. सही Other aspect is जो आपका second वाला question था ना, societal guilt and all. societal guilt. Social guilt and societal guilt, ये उससे related है. So number one is like you're morally a mindful person, you're aware. तो आप नहीं समझेगा कि okay ये तो गलत हो गया यार, because आप aware हो, आप morally responsible human हो. अगर नहीं तो वो सामने वाला आपको 100% याद दिला देगा, because वो sarcastic Sarcastically तो वो बोल ही सकता है, जाहिर सी बात है. हाँ, वो sarcasm यूज़ तो करता है. बड़े बड़े लोग वो हाँ, busy कि लोग. आप तो बड़े बिज़ी हो, ईद का चाँद हो, so initially 1 or 2 times it is fine, हाँ but otherwise the sarcasm hits you bad. और अगेन देयर इज़ अ थिन लाइन कि वो sarcasm कभी-कभी आपको हैकल करेगा या बुलिंग तक भी जाता है. सो इट्स दैट थिंग. सो इट्स नॉट गुड, राइट? अगर आप खुद भी मॉरल रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन हो तो आपको आएगा, बट सोसाइटी आपको 100% याद दिलाएगी. द पीपल अराउंड यू जिनके साथ हुआ है वो 100% आपको कमेंट करेंगे या टॉन्ट मारेंगे एंड दैट इम्पैक्ट्स यू मोर बिकॉज़ यू हर्ट. हाँ, जैसे बिकॉज़ देन यू आर हर्ट. जैसे हमारे समाज में एक बड़ी विडंबना है कि शादी के लिए एक बड़ी स्पेसिफिक सी एज है, करेक्ट. नहीं तो फिर वही समाज शुरू हो जाता है कि इतने बड़े हो गए हो, अभी तक शादी नहीं हुई है. ट्रू. Being up, you wear so many hats on your head. So being as a mother, being as a entrepreneur, being as a wellness coach, how आपको भी कई बार ऐसे सोशल गिल्ट्स का सामना करना होता होगा. फॉर मी ऑनेस्टली Yeah, if it is not very personal. it's not personal. I would love to talk on this platform because I am so glad that people are gonna be watching it. Yes, sure. Because I have nothing to hide per se on that front. Like people know who I am, and societal guilt has taken a toll on my life Exactly. for so many years, and I still face it. इतनी देर I- से घर क्यों आ रहे हो? इतने सारे दिन घर से बाहर क्यों थे? ये सारे सवाल सोसाइटल गिल्ट के लिए आते Exactly, and being also a single parent for so many years. All alone on my life, it becomes more tougher. And it's daunting to answer those questions and to look into the eyes, and then we're gonna be like, even if they're not saying anything, no, they're gonna kill you with that. Those eyes, So- अच्छा शादी नहीं की अभी तक, बेटी का क्या होगा?
अकेले काम पे जाते हो तो बेटी कहाँ रहती है, आप ट्रैवल के लिए बाहर जाते हो तो बेटी का ख्याल कौन रखता है, कैसी मदर हो आप, ओह माय गॉड! आप लोग भी जब ये देखेंगे तो you would relate to it that these questions are not happy going questions. Exactly. Like nobody is here to question you on your upbringing. Exactly. You are doing, so yes, you are also father. You are doing your best for your child. Anytime. Every time. Somebody questioning you on all these societal taboos, and who are you to decide what he and I have to do or anybody else have to do? And that is bad. No, that gives you shame. That give you embarrassment, and those are also the aspect of guilt. They're Exactly. interrelated, no? That is bad. ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मॉरल पुलिसिंग वाले लोग हैं हमारे समाज में, दे दिस सोशल गिल्ट इज़ अ आउटकम ऑफ मॉरल पुलिसिंग? Can say that. कैन से दैट। Yes. सो आई होप लिसनर्स ने जो कमेंट किया था इन दोनों गिल्ड्स के बारे में कि सेल्फ गिल्ट क्या होता है और सोशल गिल्ट क्या होता है, आई होप शिवी जी ने बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया, एक्सप्लेन किया और इस पूरे कैटेगरी को, इस पूरे वर्ग को मदद मिलेगी इन दोनों गिल्ड के डिफरेंसेस को समझने की। आगे एक सवाल और करता हूँ शिवी मैं आपसे, जो बहुत ही ज़्यादा एक से ज़्यादा यूज़र्स ने पूछा कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया सबसे ज़्यादा टू पिक अप द पेन and write something very bold topic like it. Um, it's all personal, Suyash. Okay. So I underwent depression also for a lot of years, Oh. and hence the mental health awareness and coach came into the picture. And I want to help people as much as I can in my best capacity because I know the self guilt and societal guilt is too much killing as compared to other types of guilt. So if you have read the book, Yes, if sir. you're gonna read the book, you guys will gonna understand it has survivor guilt, it has existential guilt, it has natural guilt. So these types of guilts are depending on situation to situation, time to time, and your surroundings. So when you're gonna read it also, you'll understand that okay, I am in this particular situation right now. Survival guilt क्या होगा? You're stuck in some situation wherein you don't have any choice or option, so you have to survive only, no? But उस survival में जैसे वो एक छोटा सा example नहीं है हम बचपन में पूछते थे एक नाव पे 3 लोग सवार हैं जी। और दैट एग्जाम्पल व्हिच वी गिव कि लाइफ बोट सिर्फ 2 ही हैं सो हाँ। आपका आपका हस्बैंड है, आपका कोई रिलेटिव है तो आप किसको चुनेंगे? आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट दैट वाज़ क्वेश्चन। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन राइट? वो क्या है? वो सेल्फ आप किसको चुनेंगे आप? एक तरफ मैं हूँ, तो मैं अपना तो एक चुनूँगी, मेरा बच्चा है और फॉर एग्जाम्पल आप हैं, राइट? तो मैं किसको और 2 ही है मेरे पास लाइफ बोट। सो अगेन दैट गिल्ट कम नो अरे यार! सो दैट्स सर्वाइवल गिल्ट ओनली, इट्स नथिंग एल्स। एग्ज़ैक्टली। तो जिस तरीके से आपने इतने वेरिएशंस दिए कि सर्वाइवल गिल्ट होता है और भी बहुत सारे वेरिएंट्स आपने दिए, वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी ये रिफ्रेश बुक से, जिसको आपने अभी रिफ्रेश प्रिंट करवाया है रीलॉन्च के तौर पर, तो कैन यू रीड अ पोएम फॉर अस इन एनी ऑफ द कैटेगरी फॉर आवर लिसनर्स? Yes. So before that, I would just like to tell the viewers and to you, yes, we have relaunched it. जी। The contents are same, but this time it's a little more. So there's no change in the content, but we have changed a little bit of size and we have relaunched kind of a new edition of it. Hmm. So nothing has changed. People can still buy and get the The same thing. content. So that's in there. Also with this, I gonna be also coming it with the version 2, maybe in some time. श्योर। I don't know when, so people will gonna get more insight. सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि एक गिल्ड के 2 एपिसोड्स तो बन गए हैं और शायद और भी ज़रूरत पड़े। बट अगर ये चैनल 1 वॉल्यूम 2 पे आता है, तो वी नीड टू हैव अ सीरीज़ ऑफ गिल्ड राइट? इन आवर पॉडकास्ट। Yeah. So definitely, or we love to invite you again and again because the kind of answers, the kind of replies you shared, it is somewhat like coaching to my viewers also. Yeah. Also on this note, before I read something from the chapter, which is dealing with guilt, I would like to say when you ask that question of self guilt, one of the biggest guilt which I have faced in my life is mom's guilt.
And I'm sure whomsoever will be watching it, all the mothers especially, will gonna be relating to it because mom's guilt is the biggest. Definitely, I talk my No, harsh thing for men, but then being a mother, mom's guilt is something which triggered me more to write something on it because I faced too much of it. yeah, with due respect, they really face too much of the things. So over to you. Arup. So I will just read Just hold on. maybe. Hi. So we were talking about self guilt. We were talking about societal guilt and how we are pressurized from others' action, and then that sadness and overthinking comes on our head, right? So I gotta be reading something from the book which is called as Natural Guilt, and this will give you a little bit of insight that guilt naturally कैसे आता है, and then how we can work on it. So let's get going. The chapter's name is Natural Guilt. Assume you feel guilty about immediate actions or explicit deeds, like denting a car you borrowed from a friend or lied to your boyfriend about where were you last night. We all face it, right? That's what I call as natural guilt. And from psychological point of view also, this is kind of a natural guilt and shame that comes eventually to us. This type of guilt arises from your real time actions, what I described as locally produced. Okay. It's tied directly to the present moment. Natural guilt can feel uncomfortable, especially if serious harm is involved. But even if your actions were wrong, natural guilt is manageable, so don't have to worry about it. You can make amends, ask your forgiveness, pay your dues, and commit to changing your behavior or just say sorry. That helps. Once you have made these things right, the guilt should fade. If not, then you have to refer to the section of toxic guilt, which is mentioned in the book. Natural guilt serves a functional purpose. It seems hardwired into your nervous system. It acts like an organic alarm bell, alerting you to unethical behavior and encouraging course correction, which is needed. It prompts you to call your mother after a month of silence or leave your phone number on the windshield when you accidentally hit a parked car. I think हम में से ऐसा कोई नहीं करता. But don't you think it's such a beautiful thing? Accidentally you've hit a car and you just give your number to say sorry. That call me here. I'm sorry. Accidentally आपकी कार को लग गई. But हम ऐसे नहीं करते. Because guilt is also related to your ego. Moving ahead, some social scientists believe that natural guilt stems from our capacity to empathize with others' suffering. Now, empathy comes into the picture. This empathy drives movements for social justice and inspires safety net in the society. When you have a healthy relationship with guilt, it doesn't overwhelm you. Instead, it acts as a signal to adjust your behavior. Like to say sorry, as I mentioned. For example, let's see. If you regret overspending, natural guilt motivates you to spend more wisely. कितनी बार ऐसा होता है हम लोग शॉपिंग जाते हैं and for example if you have budget of 20,000 or 30,000 and you end up spending more than that but your budget is not like demanding it, from where the money will gonna come. So if that is something happening with you, कुछ नहीं करना है आपको, just think about it and be mindful when you spend next. इसको break कर सकते हैं. Sorry. Now, if your guilt comes from recognizing your part in a shared wrongdoing, such as radical injustice or other system abuses, you may seek ways to contribute to the change. And when the guilt arises from things beyond your control, which is going to happen, it's life. Like the guilt of a working mother or a single parent for not picking up her child from the school every day. Very simple, right? हम सबके साथ होता होगा. It's essential to practice self-love and self-compassion. Now, much needed, which is to take care of the natural guilt. However, natural guilt also have a shadow side. It can become a tool for parental and social control. How? An old joke captures this dynamic. Let me share this with you.
How many Jewish mothers does it take to screw in a light bulb? I'm not sure if you guys are into Jewish philosophy because I am into. It's kind of a joke, a little punch side. Anyway, so don't worry. I'll just sit here in the dark. But it's not only mothers who use guilt to manipulate us. Spouses, partners, relatives, religions, spiritual groups, and even the yoga communities can wield guilt as a form of control. Think about it. ये सब हमारे आसपास हो रहा है और ये कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करता है. Have you ever been guilt tripped by a vegan friend who caught you eating salmon? Pause and think. Again, you might have a lot of vegan friends. It had happened with me also. I'm no vegan, but then I've caught one of my vegan friend eating salmon and chicken. Isn't it strange? It's guilt. Now the other friend might be in the guilt. Oh my God, I'm caught. Like I'm eating chicken, but I'm a vegan out for the outside world. So this is kind of a natural guilt जो आ ही जाता है. And this chapter is all about it. This is the natural guilt going, of course. When guilt becomes rigid or weaponized to control others, it can quickly turn toxic. When that happens, we experience constant low grade suffering, what I refer to as toxic guilt. This is a pervasive feeling of being inherently wrong or flawed at the fundamental level. If you remember, we have spoken about the moral compass before when we started this podcast. That's a fundamental effect of the guilt. So this chapter caters to that natural guilt, and I hope that this will gonna give you so many examples wherein what we face in everyday life outside and at a home as well, and how easily we can just let it go without overthinking. ओ माय गॉड, अमेजिंग, सच ए ग्रेटफुल इंसाइट जो आपने शेयर की अपनी इस बुक के इस चैप्टर के साथ। और मेरे पास एक बहुत बड़ा टेक अवे मिला, करेक्ट कीजिएगा आप ऑथर हैं, कि अपनी सच्चाइयों को छुपाना भी एक तरीके का सेल्फ गिल्ट जनरेट करता है। जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि अगर मैं दुनिया के सामने वीगन हूँ और कहीं ना कहीं चोरी छुपे मंगलवार को छोड़कर बट मैं चिकन खा लेता हूँ, तो वो जो सच है मेरा, अगर मैं मेरा सच छुपाता हूँ तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ गिल्ट के लिए, उस गिल्ट ट्रिप के लिए तैयारी करवाता है। Correct. It's a form of natural guilt, no? वही वाला एग्जाम्पल था करेगा मेरे साथ हुआ भी है सुयश like as I mentioned I'm no vegan I understand. but I have like caught my vegan friends eating chicken and egg and for the world they are vegan so I mean for me it is okay because I think you're my friend. I mean it doesn't bother me. I won't break my friendship with you or whatever but then उसने तो समझेगा ना अगर कभी कोई बोल देगा नहीं भी तो it's a natural guilt. It is self guilt trip पे चले जाओगे ना आप. Oh my God, one day the person will gonna realize for sure. ओके, तो जैसा आपने भी करेक्शन दिया कि अपनी सच्चाइयों को समझना और अपनी सच्चाइयों के साथ अगर हम अपने आप को स्वीकार करते हैं तो शायद हम गिल्ट से दूर ही रहेंगे। एक बार फिर से आपकी किताब के बारे में कुछ और जानना चाहूँ, क्योंकि मैंने एक रीडर के तौर पर इस किताब को जब पढ़ा तो मैं इसे किताब के तौर पर नहीं समझ पाया, किताब से थोड़ा ज़्यादा समझ पाया। स्पेशली जो आपने लास्ट में असेसमेंट्स दिए हैं, तो ये एक तरीके से कोचिंग हो रही थी कि पहले मैं जान सकूं कि मेरा बिहेवियर क्या है, किस प्रकार की गिल्ट को मुझे एक्सेप्ट करना है, और असेसमेंट की मदद से मैं रियलाइज़ भी कर पाया कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि लिसनर्स को एक बार और एक इंसाइट दीजिए आपके असेसमेंट्स के थॉट्स को लेकर। Right. Before I answer you, I would just like to say thank you because it has really become one of the best sellers. And उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है सुजर. Right. Thank you so much and thank you for whomsoever is watching and listening to us right now. Also, इसकी जो contents हैं, जो chapters हैं, वो भी बहुत interesting है. So as सुयश mentioned कि पहले बताया गया है कि क्या है, okay, और ये कितना important है. So for example, like I have given the real truth about it. So chapters hai, you guys can just order it and buy it, read it. Then this good guilt, bad guilt, as I mentioned. Then there's something which I have written, the art of guilt also. It's a very small chapter, but उसमें यही बात की है जो हम बात कर रहे थे. सेल्फ गिल्ट ट्रिप है,
हमारे आसपास ही दिन भर इतने इंसिडेंसेस होते हैं दैट कैन लीड अस टू इन सो मेनी डिफिकल्ट सिचुएशंस दैट वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट। जी बिल्कुल। बट हम उसको बहुत इजीली, जैसे वो कार वाला मैंने एग्जांपल दिया, कौन ही सोचता है कि मैं आपको सॉरी बोल दूंगी कि यार चोट लग गया ना आपको या हिट हो गया, कोई नहीं सोचता। पर इवेंचुअली आपका रिलेशन खराब हो जाएगा, तू मैं होएगा, लाइक व्हाई टू गेट इनटू इट, बिकॉज ये खराबी कर रहा है ना आपका मेंटल बैलेंस। सो दैट इज समथिंग विच आई हैव ट्राइड टू गिव। देन सम रिसर्च बेस्ड data is there in the book. Also, I have given some short stories जिनके बहुत ही interesting मुझे लगते हैं, बहुत interesting titles हैं, like bitter sweet sour. Then feeling regretful can be a barrier in a self growth. जी बिल्कुल। So आप regretful अगर नहीं हैं, आप गलत ही गलत, आपको पता है you're wrong doing, but then आपका सेल्फ ग्रोथ रुक जाएगा अगर आप उसको रियलाइज ही नहीं करेंगे, माइंडफुल ही नहीं रहेंगे कि ओ गॉड गलत हो रहा है मुझसे। बिकॉज इवेंचुअली एक बहुत ही मेरा बेसिक लाइफ लर्निंग है, व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर यू आर नेकेड इवन इफ यू आर क्लोथ्ड। सो लुक इनटू द मिरर। कोई भी रॉन्ग डूइंग कर रहा है, व्हेन आई विल बी अलोन एंड इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, व्हेन आई लुक माई सेल्फ इन द मिरर, आई नो व्हाट आई हैव डन। I trust me, it is with everyone. So this is kind of a thing. And in the end, now, as you mentioned, I have given some set assessment, like talk to yourself, guilt proneness scale. You need to heal yourself. And there's some prompts for manifestations, as in like talk to yourself and heal. For example, can I read a few? So for example, one is talk to yourself. So I'm talking to myself. Once you read the entire work, you yourself know where you are, how happy you are, how sad you are, how egoist you are. You'll come to know about it. So it's like, have you used guilt as a tool with others to get what you want? If yes, then how? Think about it. It's such a powerful question. Exactly. क्योंकि हम सिंपैथी यूज करते हैं, आई मेंशन अबाउट एम्पैथी। हम सिंपैथी और विक्टिम कार्ड यूज करते हैं कितनी बार, बहुत सारे लोग करते हैं। दैट इज ऑल्सो गिल्ट। सो इफ यू हैव यूज्ड इट, देन हाउ हैव यू यूज्ड इट? यू विल असेस योरसेल्फ ओनली, you will come to know. Then, like, when was the last time you can remember lying to someone which changed that person's whole career for the all wrong reasons and caused a huge problem? Problems, exactly. And do you feel guilty about it? Question mark. If yes, then you have to write about it. Be honest here at least. So it's kind of a self-assessment I've given. And if I would just like to give few questions on general prompts. So the questions are, what is the first memory of guilt? कब आपको पहली बार एहसास हुआ था कि oh God, I'm guilty, I've done something wrong? Or what did you feel regret about your present day? As in हम लोग पास्ट में भी जीते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे प्रेजेंट को इम्पैक्ट करते हैं. देन वी टू थिंक टू मच अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो. क्या होएगा, इतना पैसे कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे. सो आज आप किस बात के लिए गिल्टी या रिग्रेटफुल हैं कि आज मैंने क्या गलत किया. इस तरह के क्वेश्चंस हैं सुरेश. सो आई थिंक दैट यू गोना हेल्प पीपल इफ दे अटेम्प्ट एंड दे नो. एग्जैक्टली. सो देखा लिसनर्स, आपने ये किताब सिर्फ हमें हमारी एक पर्सनालिटी के बारे में नहीं बताती है, बल्कि इसका असेसमेंट हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में भी हमें जज करवाता है. तो सबसे पहली चीज़ होती है बी लॉयल टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड बी ट्रूथ टू योरसेल्फ. दिस विल बी द की टेक अवे ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक. एंड स्पेशली इस असेसमेंट की मदद से हम अपने बिहेवियर को, अपनी अप्रोच को और अपने हैप्पीनेस, सैडनेस और ईगोनेस लेवल को सही तरीके से गेज कर सकते हैं. ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर प्रोडक्शन हाउस, आर कोरियन 7 प्रोडक्शन एंड द स्टूडियो कहानियाँ आपका एक बार फिर से स्वागत करती है, बहुत बहुत धन्यवाद करती है. और हमेशा चाहेगी बार बार आपको अपने स्टूडियो को बुलाने के लिए, अपने लिसनर्स को किताब और किताब से ज़्यादा ज़रूरी इंसान की मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर कराने के लिए. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवी जी. थैंक यू वेरी मच लिसनर्स टू बी टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो. अगर आप इस किताब को परचेज करना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो आप अमेजन से परचेज कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी डिटेल ले सकते हैं कमेंट करके, और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस किताब के बारे में और ज़्यादा. बने रहिए हमारे चैनल कहानियों के साथ. ओरियन 7 प्रोडक्शन टीम की तरफ से मैं श्रेयस आप सभी का धन्यवाद करता हूँ. एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ शिवी जी आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू.